रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन देश और दुनिया से कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं जिसको सुनाते समय जो कलेजा है ये कांप जाता है। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, आप लोग जब इस घटना को सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि लड़की आखिर कहाँ सुरक्षित है। क्या लड़की अपने घर में सुरक्षित है? क्या लड़की अपने बाहर सुरक्षित है? स्कूल में सुरक्षित है? कॉलेज में सुरक्षित है? बसों में सुरक्षित है? या फिर अपने ख़ानदान में सुरक्षित है? आखिर लड़की कहाँ सुरक्षित है? दोस्तों, एक लड़की जिसने साल 2020 के आसपास का ये वाक़या होगा, साल 2020 के आसपास एक लड़की ने सुसाइड किया था और उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था, जिसको पढ़ने के बाद में जिस किसी ने भी उस सुसाइड नोट को पढ़ा था वो कांप गया था। दरअसल उस सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि जो लड़की है वो दुनिया में कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, लड़की कब्र के अंदर भी सेफ़ नहीं है। मैंने आप लोग को पाकिस्तान की एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी के अंदर लड़कियों से उनकी डेड बॉडी के साथ में एक लड़का रेप किया करता था, यानी लड़की मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की ने लिखा था कि लड़की बस अपनी माँ की कोख में सुरक्षित है, बल्कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लड़की सुरक्षित हो। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग इस कहानी को सुनकर दंग रह सकते हैं, आप लोग हैरान रह सकते हैं, आप लोग परेशान रह सकते हैं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है बरेली ज़िला, और इसी उत्तर प्रदेश के इस बरेली ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है अलीगंज थाना, और इसी अलीगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। दोस्तों, गांव का नाम, जो पीड़िता है उसका नाम हाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्ची की उम्र है इसमें महज 9 साल के आसपास है। तो इस बच्ची की उम्र महज 9 साल के आसपास है। परिवार के जितने भी लोग थे, सुबह को नाश्ता करने के बाद में, इसी थर्सडे वाले दिन की बात है, यानी गुरुवार को, इसी गुरुवार को सुबह के वक्त जो परिवार के लोग होते हैं, ये सुबह का नाश्ता करने के बाद में अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। जो घर की महिलाएं होती हैं वो अपने घर का काम काज करने लगती है। घर में 9 साल की बच्ची होती है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। अब बच्ची जो थी वो बाहर खेलने के लिए चली जाती है, माँ अपना काम कर रही है, उधर पिता और भाई वगैरह जो फैमिली में जो जेंट्स लोग थे वो अपना काम करने के लिए, अपने किसी का मेहनत मजदूरी का काम है, किसी का दुकान है, जो भी काम है उनका, वो काम करने के लिए चले जाते हैं। दिन जो था वो धीरे धीरे गुजरने लगता है। लेकिन दोपहर के समय इस परिवार की जो महिलाएं होती हैं उन्हें चिंता होती है कि बिटिया अभी तक घर नहीं आई है। लिहाजा ये जो महिलाएं होती हैं बाहर जाकर देखती हैं कि बिटिया कहाँ है। अब जहाँ पर ये बिटिया खेल रही थी, वो महिला यानी बिटिया की जो माँ होती है वो उन बच्चों से पूछती है कि बेटी कहाँ गई है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अभी तक तो खेल रही थी, न जाने कहाँ चलेगी, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब महिला थोड़ा सा परेशान होती है, इसलिए ये महिला अब आस पड़ोस के घरों में जा जाकर ढूंढने की कोशिश करती है कि उसकी बच्ची कहाँ है। क्योंकि अमूमन दोस्तों, हमारा जो गांव का एरिया रहता है वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो पति की आज भी रिस्पेक्ट करती हैं, और वो सोचती हैं कि पति के आने से पहले उनके जो बच्चे हैं वो घर पहुँच जाएँ। इसी लिहाज से ये जो महिला थी बेचारी अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी कि बच्ची घर आ जाए, क्योंकि उनके आने का समय होने वाला है। अगर वो आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्ची कहाँ गई, तो मैं भला क्या जवाब दूँगी। अब बच्ची की माँ उसे हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन जहाँ पर भी वो जा रही है सब जगह से उसे यही सुनने को मिल रहा है, यहाँ पर तो नहीं आई। अब जितने भी रिश्तेदार होते हैं तमाम रिश्तेदारों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं दोस्तों वो भी यही बताते हैं कि बच्ची यहाँ पर नहीं आई है। अब महिला बड़ा परेशान, क्या करे क्या ना करे। थोड़ा समय गुजरता है, थोड़े समय के बाद में जो बच्ची के पिता होते हैं वो भी घर आ जाते हैं, और वही कुछ होता है जो मैंने आपको बताया। वो पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया, क्योंकि बाप की बड़ी लाडली होती है बेटी। जब ये अपनी बेटी को पूछते हैं तो जो माँ होती है उस बच्ची की, वो कहती है कि सुबह खेलने के लिए गई थी, मैं हर जगह ढूंढ आई हूँ, थक हार गई हूँ, लेकिन कहीं पर भी इस बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जो पिता था बच्ची का और बच्ची की जो माँ थी, अब ये दोनों ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर ढूंढ रहे हैं, नहीं आ रही है। शाम का वक्त होने को होता है, लेकिन शाम के वक्त में जब ये पिता और इसकी जो बच्ची की जो माँ होती है, यानी दोनों पति पत्नी थक हार कर घर लौट आते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि चलो ठीक है, पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखाएंगे, पुलिस वाले ढूंढने में मदद करेंगे। इसी समय दरवाजे पे दस्तक होती है। अब जैसे ही दरवाजे पे दस्तक होती है तो ये दोनों पति पत्नी दरवाजे की तरफ भागते हैं,
दरवाजे पे भागने के बाद में दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन सामने जब ये अपनी बच्ची को देखते हैं तो उसे देखने के बाद में जो पिता होते हैं उसकी चीखें निकल जाती हैं, माँ की भी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल उस बच्ची के जो नीचे वाला जो लोअर उसने पहन रखा था, जो लेगीज वगैरह होती हैं, जो भी होती हैं बच्चियाँ जो पजामी टाइप की पहनती हैं, वो पजामी पूरी उसकी खून से तरबतर थी। अब घर परिवार वाले परेशान कि बच्ची की आखिर ये पजामी क्यों खून से तरबतर है। अब घर वालों को समझ ही नहीं आता है, घर वालों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाइक वगैरह वाला ठोक कर चला गया हो, उसको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हो जिसकी वजह से पैर में कहीं चोट लगी हो। लिहाजा जो बच्ची थी उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इसकी हालत दम पदम बिगड़ती चली जा रही है। अब परिवार वाले तुरंत इस बच्ची को लेते हैं, लेने के बाद में सीधा दौड़े दौड़े भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में इस बच्ची को भर्ती कराया जाता है, इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। बच्ची बेहोश हो जाती है क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। लेकिन गनीमत यह है कि परिवार वाले सही समय से इस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। लिहाजा अब बच्ची का जो इलाज था हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। परिवार वाले परेशान हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्ची की जो हालत है उसे देखने के बाद में जो एक तरीके से जो पोस्टमार्टम होता है ना किसी डेड बॉडी का, तो पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर होती हैं ना जैसे किसी मर्डर मिस्ट्री में। लेकिन इस बच्ची की स्थिति देखने के बाद में ही ये पता चल रहा था कि इस बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है, इसके साथ में रेप किया गया है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को पोस्टमार्टम वाली मिसाल दी, तो उस पोस्टमार्टम से पहले एक प्रीमार्टम होता है। उस प्रीमार्टम में बॉडी का एक तरीके से एग्जामिन किया जाता है अच्छे तरीके से, और उसके बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है। और यहाँ पर ये जो बच्ची थी, डॉक्टर जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी जांच के बगैर ही डॉक्टर ये बता देते हैं कि इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। अब लिहाजा जब ये खबर जो माता पिता होते हैं उन तक पहुंचती है, माता पिता ज़ारू कतार रोने लगते हैं कि उनकी 9 साल की बच्ची के साथ में आखिर किस तरीके से ज़्यादती की गई है, किसने की है। लिहाजा घर वाले अब किसके खिलाफ एक्शन लें, क्या करें, इसलिए उस बच्ची की होश में आने का इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों जब बच्ची होश में आती है उसके बाद में उस बच्ची से डॉक्टर्स और माता पिता सब पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या हुआ और किसने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है। तो उसके बाद में जो बच्ची कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में जो बच्ची के पिता होते हैं और जो बच्ची की माँ होती है उनकी रूह कांप जाती है, उनके पांव तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। क्योंकि इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची का रिश्ते में भाई, इसका ख़ानदानी भाई जो कि कज़िन ब्रदर था, वही था। ये बच्ची बताती है कि कल मैं जब सुबह अगले दिन होश में आती है ये शुक्रवार को, तो ये बताती है कि थर्सडे वाले दिन यानी गुरुवार को मैं सुबह सुबह जब खेलने जाती हूँ, तो जब मैं खेलने जाती हूँ तो मैं वहाँ पर बच्चों के साथ में खेल रही होती हूँ। इतने में ही पड़ोस वाले भैया मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं क्या तुम मोबाइल देखोगी। मुझे बहलाते हैं, फुसलाते हैं, वो अपनी छत के ऊपर लेके चले जाते हैं। उनके घर में कोई था नहीं उस समय। छत पे ले जाने के बाद में वो कुछ देर तो मुझे मोबाइल दिखाते रहते हैं, मैं मोबाइल देखती रहती हूँ। लेकिन इसी दौरान वो मुझसे गलत छेड़छाड़ करने लगते हैं। मुझे एहसास होता है कि जो भैया हैं ये मुझसे गलत हरकतें कर रहे हैं। मैं इस बात का विरोध करती हूँ तो जो भैया थे मुझे धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार मूर कर कहीं फेंक दूंगा। मैं डर जाती हूँ। उसके बाद में जो मेरा बड़ा भाई था वो मुझे उठाकर कमरे के अंदर लेके जाता है। उसके बाद में मेरे साथ में दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद में वो मुझे उसी घर के अंदर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। किसी तरीके से मैं वहाँ से कराहते हुए दर्द के मारे रोते हुए अपने घर पहुँचती हूँ। अब जैसे ही ये बात माता पिता को और सब लोगों को, डॉक्टर्स को पता चलती है, तुरंत परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास पहुंचने के बाद में सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से इस बच्ची के साथ में उसके ही कज़िन ब्रदर ने रेप किया है, उसके साथ में बेरहमी दिखाई है। दोस्तों इस बच्ची की उम्र महज 9 साल के आसपास थी और 9 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके को किया गया। बहरहाल पुलिस भी इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है, तुरंत मामला दर्ज करती है, तुरंत उस आरोपी की तलाश कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो आरोपी होता है जिसका नाम बताया जा रहा है प्रदीप सिंह, जब इसके घर पर पुलिस पहुंचती है तो प्रदीप सिंह फरार होता है। तमाम तरीके के मुखबिर और इसका नंबर जो था वो ट्रेस पे लगा दिया जाता है, लेकिन नंबर इसका स्विच ऑफ होता है। मुखबिर से खबर मिलती है कि जो प्रदीप सिंह है ये तिराहे पर किसी बस का या फिर किसी ऑटो का इंतज़ार कर रहा है, शायद वो यहाँ से भागने वाला है। लिहाजा जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत जाती है। जाने के बाद में इस प्रदीप सिंह को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। थाने लाने के बाद में इसके बयान दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद इसे जेल भेजा जाता है। पुलिस की तरफ से न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट फ़िलहाल अभी आई है वो ये बताया गया है कि पुलिस की तरफ से बयान ये आया है
कि जो बच्ची है जिसकी उम्र महज 9 साल के आसपास है, देखने से पहली बार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है। लेकिन मामला जो है वो एक जांच का विषय है, लिहाजा आरोपी तो जेल में है, लेकिन अब इसमें जांच होगी और बाकायदा अगर आरोपी इसमें आरोपी सिद्ध होता है तो इसमें केस चलेगा, उसके बाद में मामला न्यायालय में पहुंचेगा, उसको बाद में जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके आरोपों के अनुसार वो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि इस तरीके के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि बच्ची जब 7-8 साल की हो जाए, 6 साल के ऊपर, तो उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खेलने जा रही है तो कौन दरिंदा आसपास रह रहा है कभी नहीं पता। किसी की मानसिकता के बारे में हम नहीं समझ सकते कि उसकी मानसिकता कैसी है, किसी के इंसान के जहन के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, हम भला कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि कम से कम हम अपने बच्चों की खुद से खुद रक्षा करें। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, दुबई से कहानी सुनता हूँ और मेरी बेटी तारिफ़ा अंजुम है, उसका बर्थडे है जो कि 2/2/2025 को यानी 2 फरवरी को इनकी बेटी जिनका नाम तारिफ़ा अंजुम है उनका जन्मदिन है। तो तारिफ़ा अंजुम जी बेटी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे तमाम व्यूवर्स की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हिको करके आइडिया लिखते हैं, वाई सुपर नाइस। उसके बाद में सलमान बेग अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, सतबीर जी कमेंट्स करते हैं, ए खान जी कमेंट्स करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर दयाल हैं जो अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रुखसाना कुरैशी कमेंट्स करती हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स ओलिवा मर्चांडो कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शोभा करके आईडी है, सभा करके आईडी है, ये अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेश्वरी जी कमेंट्स करते हैं, प्रमोद राजपूत जी कमेंट्स करते हैं, दिवरिस्ट जी कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीफ मोहम्मद जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। तनवी जी कमेंट्स करती हैं, कई दिनों के बाद उन्होंने कमेंट्स किया है। राजेंद्र कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, स्टेटस फॉर यू अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शोभा जकोरलिया करके आईडी है, लिखते हैं जिला में बात लियाकत भाई साहब, वास्तव में आपकी कहानियाँ रियलिटी में होती हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में हेमंत कोकरे कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु पांडे अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो अभिमन्यु पांडे जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में इंडियन फूड लवर हैं और ये भी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लोकेशन अच्छी बताते हैं। उसके बाद में शोबाज करोलिया करके आईडी है, ये भी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी दोनों पति पत्नी कमेंट्स करते हैं। गोल्डन वाल अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, सलाम बोलते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम। राजकिशोर चौरसिया अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में जयप्रकाश सिंह से अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में लाइक अब्बास जी अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शोभा जो कि इन्होंने 3-4 कमेंट्स कर दिए हैं, इनका नाम लियाकत है, तो लियाकत जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर पाकिस्तान से देखते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं मटर के खेत में बैठे हूँ, अच्छा लग रहा है और कहानी सुनना, ये खेत की हरियाली देखें, आज कहानी सुनाने का अंदाज़ हर दिन से बेहतर था। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी कल आपसे मिले तो चेहरा वैसे ही खुशहाल था, शुक्रिया आपका। आदित्य जी हैं अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। किंग कोहली जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के दिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और मैं अगर सब लोगों के कमेंट्स पढ़ कर बताता तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर किसी वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट्स हुआ करेंगे तो हम लोग नाम वगैरह ले लिया करेंगे, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो। और जिन लोगों के बर्थडे रहेंगे, जो किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो उनके कमेंट्स में पढ़ के बताया करूँगा। तो आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।